राजस्थान के सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशन योजनाओं के बारे में, जो कि आपकी पेंशन अटकी हुई है 2-3-4 महीने की, वो आपकी कब जारी होगी। तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निकल कर आया है, जो कि वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशन में बड़ा धमाका निकल कर आया है। तो हम बात करेंगे कि 20 दिसंबर 2025 से आपकी जो 2-3 महीने से जो पेंशन अटकी हुई है वो जारी की जाएगी सरकार की तरफ से, और उसके साथ साथ पेंशन योजना में 14 नए नियम लागू किए गए हैं। तो वो 14 नए नियम कौन कौन से हैं उनकी भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पेंशन बम्पर वर्दी 6,000 रुपये 23 दिसंबर से बकाया पेंशन है जिसके 6,000 रुपये बाकी हैं, उन सभी के 6,000 रुपये जारी कर दिए जाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आप सभी को अंत तक बने रहना है। चलो बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज की यह जानकारी देश के सभी राज्यों में वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक और राहत की खबर लेकर आए हैं। तो अगर आपको आपके माता पिता, दादा दादी को नया, आपके परिवार में किसी भी विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन मिलती है, तो आप ये जानकारी अंत तक ध्यान से देखें एवं समझना बेहद ही जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी को भी, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, किसी को भी पेंशन मिल रही हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पेंशनधारकों के पक्ष में क्या निकल कर आया है, तो उसकी बात करते हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशनधारकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेकर निकला गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशांक, तो सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से निर्देशांक है, तो किसी भी पात्र पेंशन धारकों की पेंशन अनावश्यक रूप से रोकी नहीं जा सकती है। तो पेंशन समय पर देना अनिवार्य है, और बार बार जांच के नाम पर बुजुर्गों को परेशान करना गलत है। यानी कि बुजुर्ग आदमी को जो बार बार जांच की बात कर कर परेशान किया जाता है, वो परेशान करना गलत बात है। तो बकाया पेंशन का भुगतान किया जाना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को साफ आदेश दिया है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पात्र व्यक्तियों का अधिकार है। दिसंबर महीने में बकाया पेंशन 6,000 रुपये सबसे बड़ा अपडेट। तो बकाया पेंशन 6,000 रुपये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी जल्द ही। तो बात करते हैं दिसंबर महीने में सभी राज्यों के पेंशन धारकों को 6,000 रुपया बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो आप सभी को पता है कि हर राज्य में अलग अलग पेंशन दी जाती है। किसी में आपको पता होगा कि 1,250 रुपये दी जाती है, तो किसी राज्य में 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, तो किसी में 600 रुपये भी दी जाती है, तो किसी में 1,500 रुपये भी दी जाती है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ये हमारे को कमेंट में बताना है। और आपके राज्य में कितनी पेंशन दी जाती है, भाई हमारे को कमेंट में बताना है। तो जिनकी पेंशन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से रुकी हुई है, उन सभी को एक साथ 6,000 रुपये तक की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में होगा। यानी कि जो भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो डीबीटी के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि वृद्धा, विधवा और विकलांगता तीनों श्रेणियों के लिए आवश्यक है। तो किसको मिलेगा कितना पैसा, तो वह भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं आप सभी के सामने। तो ये राशि आपको 6,000 रुपये मिलेगा। जिनकी पेंशन दिसंबर से पहले रुकी हुई थी, उनका सत्यापन केवाईसी पूरा करवाना है, जो वास्तव में पात्र है। जिनकी पेंशन लगातार आ रही है, उन्हें यह बकाया एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। जिनकी पेंशन लगातार आ रही है हर महीने में, उनको तो महीने वाई आपकी, जैसे कि 1,250 रुपये की पेंशन आ रही है 12 महीने में, 1 महीने की, तो आपको 1,250 रुपये दिए जाएंगे। अगर जिनकी पेंशन 3, 4, 5 महीने से रुकी हुई है, 6 महीने से, तो उनके लिए 6,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। तो कुछ राज्यों में पेंशन को बढ़ा भी दिया है। सरकार और राज्यों की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। राज्यवार स्थिति, कुछ राज्यों में पेंशन पहले से ही बढ़ा दी गई है। कुछ राज्यों में पेंशन 4,000, 5,000, 6,000 रुपये तक पहुंचाई गई है। दिव्यांग और विधवा और पेंशन अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। पेंशन बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, इसलिए हर राज्य में अलग अलग राशि दी जाती है। जो पेंशन बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार होता है, वो राज्य सरकार के पास होता है। तो बात करते हैं भ्रामक दावों से सावधान। यानी कि भ्रामक दावे हैं, उन सभी से सावधान रहिए। कहना है कि हर राज्य में सभी को 6,000 रुपये पेंशन हमेशा के लिए मिलेगी। यह तभी संभव है जब राज्य सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी। उसके साथ साथ अब पेंशन की खपत जांच क्या है, सरकार को कई गंभीर गड़बड़ियां मिली। उम्र पूरी न होने पर भी वृद्धा पेंशन फर्जी
फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र, मृत्यु के बाद भी पेंशन, विवाह के बाद भी विधवा पेंशन। इसी वजह से सत्यापन और जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो अब सभी पेंशन धारकों के लिए 14 नए नियम कौन से लागू हुए हैं, अब जानेंगे पूरे 14 नियमों को जो सभी जानना जरूरी है। यानी कि वो 14 नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो 14 नियम संपूर्ण जानकारी के साथ आप देखिए। तो आधार मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य है। आधार मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य नहीं तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। दूसरा नियम की बात करें तो केवाईसी अधूरी भुगतान रोका जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं करा रखी है तो आपका भुगतान भी रोका जा सकता है। तो तीसरा नियम की बात करें, जीवन प्रमाण पत्र जरूरी, समय पर नहीं दिया तो पेंशन रोकी जा सकती है। चौथे की बात करते हैं, डीबीटी होना जरूरी है, बिना डीबीटी से पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अच्छा एवं बहुत बड़ा आदेश निकल कर आया है। तो 5 आ जाएगा, मृत्यु के बाद पेंशन बंद, मृत्यु पंजीकरण होते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाएगा। छठा नियम कहता है कि विधवा पुनर्विवाहित पेंशन बंद, गलत देने पर वसूली। नियम की बात करते हैं, विकलांगता पेंशन, मेडिकल सत्यापन, फर्जी प्रमाण पत्र से सख्त कार्रवाई। तो 8वां नियम है आयु नियम की जांच, गलत जन्म तिथि पर भी पेंशन बंद की जाएगी। उसके साथ साथ नियम, बैंक खाता बदलना आसान, यानी कि बिना एनओसी ऑनलाइन बदलाव। 10वां नियम है जीरो बैलेंस खाते में पेंशन का बाध्य नहीं है, यानी कि जीरो बैलेंस पर भी आपका खाते के अंदर आपका जो पेंशन है, जीरो अकाउंट वाला जो जीरो से अकाउंट हिटता है उसके अंदर भी आपकी पेंशन आसानी से आ जाएगी। उसके साथ साथ 11 नियम है कि तय तारीख पर भुगतान, यानी कि देरी पर शिकायत का अधिकार। 12वां नियम है ऑनलाइन शिकायत सिस्टम, कटौती देरी शिकायत संभव। 13 नियम है डिजिटल पेंशन कार्ड, क्यूआर कोड के साथ पहचान। 14वां हो जाएगा फर्जी पेंशन पर वसूली और कार्रवाई, गलत लाभ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ विधवा और दिव्यांगों के लिए विशेष निर्देशांक, समय पर भुगतान, अतिरिक्त सहायता, बकाया राशि प्राथमिकता से की जाएगी। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जिनकी पेंशन जांच में रुकी क्या करें, ने कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है जांच के बाद भी, तो वो क्या करें, बैंक जाकर केवाईसी पूरी करें। यानी कि आप अपने बैंक में जाकर जो केवाईसी कराते हैं उन केवाईसी को पूरी करें। आधार बैंक मोबाइल लिंक करवाए, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है उनको आधार से बैंक से लिंक करवाए। जीवन प्रमाण पत्र दें। पंचायती समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। अंतिम जरूरी सलाह, यानी कि जो अंतिम जरूरी सलाह है वो भी क्या है, तो अफवाहों से दूर रहें, यानी कि जो फालतू अफवाहें उन सभी से दूर रहें। दस्तावेज सही रखें, यानी कि जो आपके दस्तावेज हैं उन सभी को आपको सही रखना जरूरी है। तो सत्यापन में सहयोग करें, यानी कि जो आपका सत्यापन है उन सभी में सहयोग करें। पात्र हैं जो घबराए नहीं, यानी कि जो इन सभी को पात्र हैं, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कुछ भी कमी नहीं है वो घबराए नहीं। आपकी पेंशन है जो आपको अपने हर महीने में मिलेगी, और जिनके पास सब कुछ कंप्लीट है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी पेंशन है समय समय पर आ रही हैं वह हमारे को कमेंट में बताएं। उसके साथ साथ अगर आप राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के कौन से ज़िले से देख रहे हो वो हमारे को कमेंट में बताएं, और आपके परिवार में किसकी पेंशन का लाभ ले रहे हो वो भी हमारे को कमेंट में बताएं, और किनकी पेंशन रुकी हुई है वो हमारे को कमेंट में ज़रूर बता दें। और उसके साथ साथ जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो हमारे मोबाइल नंबरों पर कमेंट करें, हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। और कौन से ज़िले से देख रहे हो ये भी कमेंट में लिखना है। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।